दोस्तों सैमसंग की फैन एडिशन सीरीज हमेशा फ्लैगशिप सीरीज को थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में लाती है और इसके अंदर जो सैमसंग गैलेक्सी S26 है उसी का FE वर्जन आने वाला है। इसके अंदर अपने को मिल सकता है Exynos 2500 प्रोसेसर, AMD RNDA ग्राफिक्स, 120 हर्ट्ज डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैगशिप कैमरा और 7 साल तक की सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अभी आगे हम इस फोन के बारे में डिटेल्ड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम, बैटरी, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन की। अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे लुक इसका कैसा लग रहा है, मैं नीचे कमेंट करके बताएं। फ्लैट एज डिज़ाइन इसका रहने वाला है, बेजल्स काफ़ी स्लिम होने वाले हैं, एल्यूमिनियम मिड फ्रेम रहने वाला है और फ्लोटिंग ट्रिपल कैमरा लेआउट इसके अंदर हमें मिलने वाला है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है और इसके अंदर IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है। मतलब वाटर और स्प्लैश डस्ट वगैरह से इस फोन पे उतना कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसके अंदर 6.7 इंच की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। फुल HD प्लस इसका रेजोल्यूशन रहने वाला है और 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट रहेगा। 3000 नीट्स तक की अपने को पीक ब्राइटनेस इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो आउटडोर वगैरह के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अपने को देखने के लिए मिलेगी। बेनिफिट्स इसके स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा, HDR कंटेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है, रिच कलर्स एंड डीप ब्लैक इसके अंदर। तो कलर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे आपको दिखने वाले हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर सैमसंग Exynos 2500 प्रोसेसर लेकर के आने वाला है। प्रोसेसर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो एडवांस 3nm आर्किटेक्चर के ऊपर ये चिप डिजाइंड है। डेका कोर CPU इसके अंदर मिलेगा। अराउंड 16 to 70% बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी इसका जो प्रीवियस FE का वर्जन था। अंदर AMD RNDA बेस्ड X Clips 950 GPU हमें इसके अंदर मिलने वाला है। गेमिंग और ग्राफिक्स रेंडरिंग दोनों काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएंगे इसके अंदर। गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आप जैसे BGMI, कोडेक मोबाइल, जेंचिंग इम्पैक्ट, ये सारे गेम्स हाई सेटिंग्स के ऊपर आप इसके अंदर खेल पाएंगे। तो इसके अंदर जो AMD पावर्ड GPU आपको दिया गया है उसकी वजह से क्या होगा, आपका बेटर FPS स्टेबिलिटी हो जाएगी, इंप्रूव्ड ग्राफिक्स क्वालिटी हो जाएगी और बेटर थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ज़्यादा हीट भी नहीं होगा और गेमिंग काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। रैम और स्टोरेज टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 8GB और 12GB रैम दो ऑप्शन मिलेंगे। LPDDR5X रैम टाइप मिलेगा। स्टोरेज के अंदर 128GB, 256GB, 512GB और एक्सपेंडेड अपने को SD कार्ड भी मिलेगा। UFS 4.0 इसके अंदर स्टोरेज टाइप मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो मेन कैमरा इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। फीचर्स इसके अंदर OIS को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस इसके अंदर रहने वाला है। बेटर लो लाइट फोटोग्राफी आप इसके अंदर कर पाएंगे। और अल्ट्रा वाइड कैमरा की अगर बात करूं तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि आप परफेक्टली लैंडस्केप फोटोज, ग्रुप फोटोज और ट्रैवल फोटोज आप काफ़ी अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। टेलीफोटो की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है जिसके अंदर 3x तक आप ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे और अप टू 30x स्पेस जूम कर पाएंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा दूर आप उसको जूम कर रहे हैं तो वो काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छा आउटपुट देने वाला है। अभी बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। तो इसके अंदर फ्रंट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। उसके अंदर भी क्या क्या फीचर होंगे, ऑटो फोकस सपोर्ट करेगा, बेटर स्किन टोन मिलेगा, वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और सेल्फी कैमरा से जो भी आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे वो सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ होंगी। उनके अंदर जो कलर टोन वगैरह है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम जो है उसका एक्सपीरियंस
और इम्प्रूव हो गया है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, नाइट मोड काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड, AI सेंस ऑप्टिमाइजेशन, सुपर HDR का ऑप्शन है और OIS वीडियो रिकॉर्डिंग का है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कर पाएंगे। ठीक है, बैटरी की अगर बात करें तो इसके अंदर 4900 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि आज जो फ़ोन आ रहे हैं ना वो 6500 mAh, 7000 mAh, 8000 mAh तक की बैटरी वाले फ़ोन आ रहे हैं, पर इसके अंदर जो बैटरी है वो सिर्फ 4900 mAh की है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसको और इम्प्रूव कर सकते थे, बट देखते हैं कि किस प्राइस सेगमेंट में आता है, वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है। और 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको मिलता है इसके अंदर। और वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो 15 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इससे आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे Android 17 देखने को आपको मिलेगा और One UI 9 इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर सैमसंग क्लेम करता है कि 7 साल का OS अपडेट मिलेगा और 7 साल का ही सिक्योरिटी अपडेट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए मिलेगा, सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलेगा और फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करेगा। एक्सपेक्टेड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 512GB, ये 3 वेरिएंट आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। 65,000 से इसके प्राइस स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन सभी फीचर्स के साथ आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार फिर से मेन हाईलाइटेड पॉइंट आपको बता देता हूँ। प्रीमियम सैमसंग एक्सपीरियंस रहेगा, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, OIS कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगा और 7 साल के अपडेट्स प्रोमिस किए जा रहे हैं। फ्लैगशिप लेवल का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और फ़ोन आपको कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में।